राम राम आप सभी को। आज का इंसिडेंट हमारे साथ सिमरन ने शेयर करा है। थैंक यू सिमरन, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर किस्सा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपना इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिमरन ने बताया कि उनके साथ ये इंसिडेंट 29 दिसंबर 2018 में हुआ। सिमरन कुछ 6-7 साल से देहरादून में ही रह रही है क्योंकि वो वहाँ पे एक अच्छे स्कूल में एज अ टीचर जॉब करती है। और जब ये इंसिडेंट हुआ तब सिमरन का उनके कजन्स का विंटर वेकेशन स्टार्ट था। तो उनके कजन्स ने प्लान बनाया कि वो सिमरन के पास देहरादून विजिट करेंगे ताकि वो देहरादून घूम सके, मसूरी घूम सके और थोड़ा इंजॉय कर सके। सिमरन ने बताया कि उन्होंने अपने रहने के लिए देहरादून में एक 2 BHK फ्लैट रेंट पे लिया हुआ था। और 27 दिसंबर 2018 उनके सारे कजन्स बाय ट्रेन बाय बस जैसे जैसे जो जहाँ रहते थे वो वैसे ट्रैवल करके सिमरन के पास देहरादून पहुंच गए। 28 दिसंबर 2018 उनकी ट्रिप स्टार्ट होती है। उस दिन वो लोकल देहरादून में ही घूमे, जो अच्छी अच्छी जगह थी देहरादून में देखने के लिए उन्होंने वहाँ पे वो सारा विजिट किया। और उस दिन रात को उन्होंने बैठ के प्लान बनाया कि नेक्स्ट डे यानी 29 दिसंबर वो लोग मसूरी चलेंगे घूमने के लिए। एक दिन स्टे करेंगे, रात को वहीं पे रहेंगे मसूरी में, और नेक्स्ट डे यानी 30 दिसंबर वो लोग वापस देहरादून आ जाएंगे। जब वो लोग देहरादून लोकल घूम रहे थे उन्होंने उसी टाइम स्कूटीज रेंट पे ले ली थी ताकि उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड ना होना पड़े घूमने के लिए। और नेक्स्ट डे जब 29 दिसंबर को वो लोग मसूरी गए थे घूमने के लिए, वो अपनी स्कूटी लेके ही गए थे ताकि उन्हें लोकल ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड ना होना पड़े, वो आराम से घूम सकें। मसूरी पहुंचते उन्होंने एक रूम रेंट पे लिया, अपने बैग्स वगैरह वहाँ पे रखे, लोकल मसूरी घूमना उन्होंने शुरू किया। और शाम को वो लोग रूम पे वापस आ गए और मार्केट से उन्होंने अपने पार्टी करने का सामान ले लिया था। उन्होंने यही सोचा था कि शाम को आराम से रूम पे बैठेंगे, सब बातचीत करेंगे और वहीं पे पार्टी कर लेंगे। पार्टी करते करते बात करते करते कुछ रात के 1-2 बज गए थे। तो उनके एक कज़न केशव ने बोला कि यार तुम्हें पता है ये मसूरी माल रोड से कुछ 8-9 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसे लंबी देरा माइंस कहते हैं, और सुनने में आया कि वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। सिमरन को और उनके 1-2 कजन्स को पता था कि हाँ लंबी देरा माइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। बाकी किसी को नहीं पता था। जिनको नहीं पता था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए केशव की ये बात सुन के। केशव ने बताया कि यहाँ पे कुछ साल पहले कुछ 50 बंदे एज अ लेबर काम करते थे और एक दिन अचानक उनकी नाक से खून आना शुरू हो गया और अचानक उन सब की वहीं पे डेथ हो गई। तब से बोला जाता है कि यहाँ पे उन सब की आत्मा भटकती है। काफ़ी बार लोगों ने नोटिस करा है कि वहाँ पे कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं फैक्ट्री में से। और बहुत सारे लोकल्स का ये भी मानना है कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है और उस चुड़ैल की वजह से ही उन सबकी डेथ हुई है। ये सुन के सब कजन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो उनके एक कज़न ने बोला कि यार समय भी है, हम यहाँ पे आए भी हुए हैं, एक काम करते हैं आज चलते हैं लंबी देरा माइंस घूम के आते हैं, थोड़ा थ्रिल भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा, कुछ मेमोरीज रह जाएंगी इस ट्रिप की कि हम लंबी देरा माइंस गए थे रात को 2 बजे घूमने के लिए। और सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ घूमने के लिए कि वो होटल से निकले, उन्होंने अपनी स्कूटी स्टार्ट करी और सीधा लंबी देरा माइंस चले गए घूमने के लिए। और जब ये लोग वहाँ पहुँचे इन्होंने देखा वहाँ पे गुप्त अंधेरा है। इन्होंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और उस लाइट से इन्होंने वहाँ पे घूमना शुरू कर दिया। ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा था अंधेरे की वजह से, लेकिन इन्हें समझ में आ रहा था कि ये एक अबैंडेंड फैक्ट्री है जो कि काफ़ी सालों से बंद है। इनकी 4 कजन्स जो एक साथ घूम रही थी, कविता, प्रियंका, पूजा, स्वीटी, इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक दीवार पे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। मतलब जो भी लोग वहाँ पे घूमने जाते थे उन्हें वो अपना नाम लिख देते थे वहाँ पे। तो इन चारों में से एक के पास पेन था, उसने पेन निकाला और उस दीवार पे इन्होंने चारों ने अपना नाम लिख दिया। ये करने के बाद ये लोग आराम से बैठे हुए थे। तो ठंड का टाइम था, वहाँ पे फॉग आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार ठंड बहुत लग रही है यार, फॉग भी आनी शुरू हो गई है, एक काम करते हैं वापस होटल चलते हैं और चल के अपना सोते हैं क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये लोग वहाँ से निकले और अपना होटल पहुँच गए। होटल जाके ये लोग अपना सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे और इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि आज वापस देहरादून चलते हैं, देहरादून चल के रेस्ट करेंगे पूरा दिन और कल एक काम करेंगे ऋषिकेश चलेंगे घूमने के लिए। तो देहरादून आके थोड़ा बहुत लोकल ये लोग घूमे, इन्होंने परचेजिंग करनी थी वहाँ पे, उन्होंने अपना सामान वामान लिया जो भी लेना था और रूम पे आए, वहीं पे खाया पिया, थोड़ी बहुत पार्टी करी और ये लोग सो गए। सोने के बाद रात को 2:45 पे जिन लड़कियों ने अपना वहाँ पे दीवार पे नाम लिखा था, कविता, प्रियंका, पूजा, स्वीटी, इन चारों ने इंडिविजुअली अलग अलग एक सपना देखा। और सपने में ये देखा कि ये लंबी देरा माइंस के बाहर लेटी हुई है और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके पेट के ऊपर यानी स्टमक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और ये जो प्रेशर था उन्हें सोते हुए रियलिटी में भी फील हो रहा था। और नेक्स्ट डे ये लोग सुबह उठे,
इन्होंने अपने ड्रीम के बारे में किसी से कोई डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि शायद हम लंबी देरा माइंस होके आए हैं, वही मेमोरी दिमाग के अंदर चल रही है और वही हमें सपने में दिखाई दे रही है। इन्होंने आपस में भी डिस्कस नहीं किया इस बारे में कि हाँ तुझे भी ये सपना आया था, मुझे भी ये सपना आया था। मतलब किसी को भी सपने के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट डे इन्होंने डिसाइड किया होता कि ये लोग ऋषिकेश जाएंगे घूमने के लिए, तो इन्होंने अपनी स्कूटीज उठाई और ये लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। पूरा दिन इन्होंने ऋषिकेश लोकल घूमा और रात को वैसे तो इनका प्लान था कि ये लोग वापस देहरादून आ जाएंगे, न्यू ईयर ये लोग देहरादून में साथ में मनाएंगे। लेकिन इन्होंने सोचा कि आज ऋषिकेश ही रुक जाते हैं, कल न्यू ईयर है, 1 जनवरी है, सुबह आरती लेंगे और उसके बाद वापस देहरादून चलेंगे। तो इन्होंने वहीं पे ऋषिकेश में एक होटल में रूम ले लिया अपने लिए। अब ऋषिकेश जैसी जगह पे ये लोग पार्टी तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने सोचा कि कोई अच्छा सा कैफे ढूंढते हैं, वहाँ पे ही जाके आराम से खाएंगे पिएंगे और रात को 12 बजे वहीं सेलिब्रेट करके रूम पे वापस आ जाएंगे। और जैसे इन्होंने प्लान डिसाइड किया, ये लोग कैफे गए, वहाँ पे इन्होंने खाया पिया, न्यू ईयर हुआ, अपना सेलिब्रेट किया और रूम वापस आ गए। और आज फिर से 2:45 पे इन्हें वही ड्रीम आया जो कि इन्हें पहले दिन आया था। ये लंबी देर माइंस के बाहर लेटी हुई है, इनके स्टमक पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। जो प्रेशर ये लोग सपने में फील कर पा रही है वो रियलिटी में भी फील कर पा रही है। नेक्स्ट डे जब ये लोग मॉर्निंग में उठे तो इंडिविजुअली ये चारों काफ़ी ज़्यादा टेंस थी। हर किसी के दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये 2 दिन हो गए, सेम सपना आ रहा है, सेम फीलिंग है, ऐसा लगता है पेट पे कोई प्रेशर डाल रहा है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। लेकिन इन्होंने सोचा कि यार क्या किसी से बात करें, क्यों हर किसी की ट्रिप खराब करें। तो इन्होंने सोचा कि शायद 1-2 दिन की बात है, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा और ये सपने आने बंद हो जाएंगे। और ये जल्दी जल्दी रेडी हुए सबके सब और घाट पे चले गए वहाँ पे आरती लेने के लिए। इन्होंने वहाँ पे आरती ली और घाट से बाहर निकल रहे थे ये सोच के कि वापस स्कूटी उठाते हैं होटल से और बैग लेते हैं और देहरादून के लिए निकलते हैं कि तभी पीछे से एक बाबा आए भागते हुए और उन बाबा ने उन चारों लड़कियों की तरफ फोन करते हुए बोला कि तुम लोग बच के रहो, वो तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा करना चाहती है, जितनी जल्दी हो सके अपनी पूजा कराओ और अपने आप को सुरक्षित करो। सबके सब एकदम शॉक हो गए कि बाबा को एकदम से क्या हुआ। बाबा आके इन चारों की तरफ उंगली करके ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उनके कजन ने बोला हाँ बाबा ठीक है कोई बात नहीं, आप ये लो 100 रुपये लो, अपना बढ़िया खाना वाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बाबा को बोला और वहाँ से वो चलने लगे। तो कजन बोलने लगा शायद कोई भिखारी बाबा है, वो एकदम से आके हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उनको इसलिए पैसे दे दिए कि ठीक है बाबा छोड़ो जो भी है, हम अपना खाना खाओ आप और हमारा पीछा छोड़ो। ये लोग अपने होटल पहुंचे, वहाँ पे बैग उठाया और वापस देहरादून के लिए निकल गए। देहरादून उस दिन इन्होंने कुछ नहीं किया, बैठे रहे रूम पे ऐसे सारा दिन बात करते रहे, क्योंकि नेक्स्ट डे के इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि 2 जनवरी ये लोग अपने अपने घर निकल जाएंगे। पूरा दिन ऐसी बात करते हुए घूमते घामते निकल गया। उसके बाद शाम को ये अब लोग दोबारा अपनी पार्टी करने के लिए सामान लिए आए थे कि लास्ट नाइट है, आज थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर कल वापस अपना तो घर जाना ही है, वापस पार्टी करके ये लोग अपना सो गए। और इस रात आज फिर से 2:45 पे इन्हें वही ड्रीम आया जो कि पिछले 2 रातों से आ रहा है। लेकिन आज का ड्रीम किसी एक के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कविता ने देखा कि एक फॉगी सी फिगर उसके पेट के ऊपर बैठी हुई है और उसका पेट यानी स्टमक बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। उस फिगर के हाथ में एक नाइफ है और उससे वो कविता को मारना चाहती है। और जैसे ही वो नाइफ कविता के फेस के पास लेके आई, कविता ने रियलिटी में बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और जब कविता की चिल्लाने की ये आवाज़ सबने सुनी, सब एकदम से उठ गए। वो भाग के कविता के पास गए, कविता को उन्होंने हिलाया और कविता उठ गई। कविता जब उठी तो कविता ने बिना डरे बिना कुछ सोचे समझे उनको अपने इस ड्रीम के बारे में बताया कि मेरे साथ 3 रातों से यही हो रहा है, मुझे यही ड्रीम आ रहा है। और बाकी जब तीनों लड़कियों ने ये सुना कि कविता के साथ भी यही हो रहा है, उन्होंने ये बताया कि हाँ हमें भी पिछले 3 रातों से यही सपना आ रहा है, लेकिन आज कविता के साथ कुछ अलग हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। आज भी हम वहीं पे लंबी देर माइंड के बाहर लेटे हुए थे और हमारे पेट के ऊपर यानी स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। तब उनको समझ में आया कि सुबह आके बाबा जो बोल रहे थे वो कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, उन्होंने कुछ फील किया है, तभी आके वो इन चारों को वार्निंग दे रहे थे। अब आधी रात में सब सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो उनके कज़न ने बोला कि कल कोई अपने अपने घर नहीं जा रहा, हम एक काम करेंगे, सुबह सबसे पहले वापस ऋषिकेश जाएंगे उस घाट पे और उन बाबा को ढूंढेंगे और उन बाबा से ही मदद मांगेंगे, क्योंकि वही बाबा शायद अब हमारी मदद कर सकते हैं। तो सुबह होते सबके सब रेडी हुए और वापस ऋषिकेश के लिए निकल गए। ऋषिकेश पहुँच के वो उस घाट पे पहुँचे जहाँ पे उनको बाबा मिले थे। कुछ 2-3 घंटे कॉन्टिन्यू ढूंढने के बाद वो बाबा उनको मिले
और सबके सब बाबा के पास गए। सब ने बाबा को बोला कि बाबा आपने ऐसा क्या फील किया, आपने इन चारों को आके वार्न करा और इनको ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं रोज रात को। तो बाबा ने बताया कि शायद तुम किसी ऐसी जगह पे होके आए हो जहाँ पे काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, और दिक्कत वाली बात ये थी कि तुम लोग शायद फ्रेगनेंस लगा के गए होगे, जैसे डीओ लगा के हम घूमते हैं, और शायद ये लड़कियां बाल खोल के घूम रही होंगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम जब गए थे तो हम अपना डीओ वीओ लगाते रहते हैं। उसके बाद दिन के बाल भी खुले हुए थे उस दिन, क्योंकि उन्होंने बाल वॉश करे थे सबने। तो उन बाबा ने समझाया कि कभी भी रात के समय लड़कियों को खुले बाल करके अपने ऊपर परफ्यूम लगा के नहीं घूमना चाहिए बाहर, क्योंकि इससे जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं लड़कियों से। तो सबने बोला कि बाबा इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बाबा ने बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप महादेव की नगरी में हो, और महादेव तो खुद ही भूत पिशाचों के राजा है। महादेव का नाम लेंगे और ये खुद अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। बाबा ने वहाँ बैठ के इनकी एक छोटी सी पूजा करी, इनके तिलक किया। बाबा ने बोला कि जो भी इनके ऊपर नज़र लगी थी अब वो दूर है, आप टेंशन मत लो, आप आराम से अब सुरक्षित अपना घर जाओ। आज के बाद इन्हें ऐसे सपने कभी भी नहीं आएंगे। और आज इतने सालों के बाद वो चारों के चारों एकदम ठीक है। उनको कभी भी दोबारा उस दिन के बाद वो लंबी देर माइंड के सपने नहीं आए। उनके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई जो कि उनको पिछले 3 दिन से फेस करनी पड़ रही थी। तो आज की एक स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।